वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, यदि आपने किसी कारणवश वो मिस कर दिए हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग वहां से भी उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। वो क्या है, देखो, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। देखो इसने क्या बोला है, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बाल्टी है जिसका ऊंचाई 32 सेंटीमीटर की है और उसकी जो आधार की त्रिज्या वो 18 सेंटीमीटर है और जो मिट्टी से भरी गई है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। बाल्टी को क्या किया है, ग्राउंड के ऊपर खाली किया गया है और उससे क्या है, एक हमारे पास हीप यानी कि ढेरी बनी हुई है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप यानी कि जो ढेरी बनी है वो शंकु के आकार की है, जिसकी हाइट हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द रेडियस, हमें उसका त्रिज्या निकालना है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, और उस ढेरी की जो हमें तिर्यक ऊंचाई वो फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई, यहाँ से क्या दे रखा है इसने, हमारे पास ये जो सिलेंड्रिकल टाइप की जो बकेट थी, बाल्टी थी, उसकी जो हाइट है उसको हम H1 के नाम से रखेंगे। वो क्या है भाई, 32 सेंटीमीटर है। और जो हमारी रेडियस है जिसको हम R1 के नाम से रखेंगे वो क्या है, 18 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसने इसकी मिट्टी को देखो ग्राउंड के ऊपर डाला, जहाँ से हमारे पास एक कोनिकल टाइप की हीप यानी कि ढेरी बनी, उसकी जो रेडियस है R2 हमें फाइंड आउट करनी है। और इसकी जो H2 है ये हमें कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, इनकी डिटेल को लिखेंगे, यानी कि यहाँ से रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर है, जो बाल्टी है, उसका जो रेडियस है वो R1 है और वो कितना है भाई, 18 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको H1 के नाम से रखेंगे, ये कितनी है भाई, 32 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ से रेडियस ऑफ कोन, ये क्या है हमारी R2 है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ से हाइट ऑफ कोन, ये क्या है, 24 सेंटीमीटर है और जिसे हमें H2 के नाम से रखा है। ठीक है भाई, क्या है, H2 के नाम से रखा है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का है उतना ही वॉल्यूम इस कोन का होगा। यानी कि हमें यहाँ से ये मालूम है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है भाई, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है भाई। किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। अब देखो हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई, पाई R1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू H1। यहाँ से क्या होगा, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और यहाँ से क्या होगा, H2, क्योंकि R1 H1 हमने सिलेंडर के और R2 H2 हमने कोन की मान रखी है। यहाँ से देखो पाई से पाई तो क्या होगी भाई, कैंसल आउट होगी। तो यहाँ से हमारे पास देखो, हमारे पास बचेगा क्या, R1 यानी कि 18 × 18 और ये क्या है भाई, 32, और इज इक्वल टू यहाँ से देखो 1/3 × R2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कितना है भाई, 24। अब देखो 3 8 24, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम काटेंगे 8 4 32, तो इधर हमारे पास क्या बचा, 18 × 4 और इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इधर आके क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर चेंज होगा, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा, अंडर द रूट 18 × 18 और मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू R2। अब देखो 2 18 का क्या होगा भाई, 1 18, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 2, और इज इक्वल टू ये क्या हमारा R2 है। क्या है भाई, R2। यानी कि हमारा जो
उसका रेडियस है, ढेरी का जो रेडियस है वो रेडियस क्या आया हमारे पास, वो रेडियस आया है 18 दूने 36 सेंटीमीटर बराबर है R2। एक तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि भाई जो रेडियस ऑफ हीप है वो कितना है, वो 36 सेंटीमीटर है। और सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है इसकी स्लैंट हाइट। तो आपको पता है स्लैंट हाइट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट आर का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एल, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है आर, इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई 36 का स्क्वायर होगा, और प्लस के जो हाइट है वो क्या है 24 का स्क्वायर होगा। अब देखो हम 36 और 24 का स्क्वायर को प्रॉपरली नहीं खोलेंगे, इसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। कैसे, 12 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस के 12 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर 3 का, यानी कि 12 तिये 36 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ से 12 दूने 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यदि मैं इसमें से 12 का स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा देखो 12 का स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर और प्लस से वहाँ से क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर अगर बाहर लेकर आएंगे तो क्या होगा 12 और अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यानी कि जो हमारी स्लैंट हाइट है वो क्या है 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। क्या है भाई 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वो क्या है, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फॉलोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हावर। यानी कि एक कैनाल से जो पानी है, जो कैनाल है जो 6 मीटर वाइड है यानी कि चौड़ा है, और 1.5 मीटर क्या है वो क्या है डीप है यानी कि गहरा है, और उसके अंदर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। तो इसने क्या बोला है कि भाई 30 मिनट में यह कितने क्षेत्रफल को इरीगेट यानी कि सिंचाई कर देगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडिड, यदि हमें 8 सेंटीमीटर उसके ऊपर जो पानी है उसकी हमें आवश्यकता हो, यानी कि खेत में या जो भी है हमें सिंचाई करना है उसमें हमें 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी को लेकर जाना है, तो हमें कितना एरिया हम वहाँ से उसको सिंचाई कर सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ से हमारे पास इसने क्या दे रखा है, यानी कि देखो वाइड ऑफ कैनाल, यानी कि जो हमारा कैनाल है उसकी जो चौड़ाई है हमारे पास वो कितनी दे रखी है भाई, वो 6 मीटर है। कितनी है भाई 6 मीटर। और यहाँ से इसकी जो देखो वाइड दे रखी है 6 मीटर, और क्या है डीप, देखो भाई यानी कि डेप्थ ऑफ कैनाल ये कितनी है 1.5 मीटर। अब देखो अगर हम यहाँ से इसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे वो क्या होगी, देखो जितनी भी हमारी कैनाल हैं ठीक है वो सारी की सारी क्यूबॉइड के टाइप की होती हैं भाई, यानी कि जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों होती हैं। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या बोला है भाई, इसने बोला है कि 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसके अंदर से पानी जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमें सिंचाई कितने मिनट में करनी है 30 मिनट में। 30 मिनट का मतलब क्या होता है भाई आधा घंटा। तो यानी कि यहाँ से 10 को हम 1/2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा 5 किलोमीटर पर हावर। अब देखो क्या है, अब देखो ये 5 किलोमीटर पर हावर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, अब ये हावर नहीं 30 मिनट में हमने तो टोटल ही निकाल दिया कि 30 मिनट में वो जाएगा कहाँ तक, तो यहाँ पे हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब देखो ये हमारा 5 किलोमीटर, सारी चीज़ हमें मीटर में दे रखी हैं। यदि हम 5 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो क्या होगा 5000 मीटर होगा हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं भाई 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे 5000 मीटर। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे भाई, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल। ठीक है, वो क्या होगा, ये होगा L गुने B गुने H, यानी कि
टोटल वाटर इन कैनाल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ कैनाल, क्योंकि क्यूबॉइड के टाइप की है तो L गुना B गुना H। अब लेंथ यहाँ से कितनी है देखो भाई 5000, और इसकी जो ब्रेथ है यानी कि जो वाइड है वो 6 है, और हाइट यानी कि जो डेप्थ है वो 1.5 है। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 10 होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। देखो 15 छिके 90 और 9 पंजे 45, ठीक है, और 1 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 45,000 मीटर क्यूब क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है भाई। अब देखो 8th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि अगर हमें यदि हम किसी भी 3D इमेज के बेस एरिया को अगर हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आता है वॉल्यूम। तो क्या निकल कर आता है भाई वॉल्यूम। अब देखो जो हमारा बेस एरिया है वो तो क्या है भाई हमें फाइंड आउट ही करना है। क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। और हाइट हमें दे रखी है भाई, देखो यहाँ से हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर की। यदि हम उसके मीटर बनाएंगे तो क्या होगा 8/100 मीटर, और इजिकल टू इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है भाई 45,000 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम क्या है जो हमें एरिया है यानी कि इरिगेट करना है, सिंचाई करनी है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो एरिया क्या होगा देखो 45,000 गुने 100 और बटे 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यदि हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 562500 मीटर स्क्वायर, यानी कि 562500 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या होगा एरिया होगा, यानी कि हमें जो इरिगेटेड एरिया निकालना था, यानी कि इरिगेटेड जो एरिया निकालना था वो क्या है हमारा 562500 मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर